Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 9. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine too and would have learned all the questions. Today, this is my lecture number 6. In our previous lecture, we have discussed encryption with keys and passwords and about CAPTCHA. So now today, we will discuss the topic characteristics of a good password. So open your books, page number 89. Characteristics of a good password. A good password should be difficult to guess or crack. It helps to prevent unauthorized people from accessing files, programs and other resources. A good password मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होनी चाहिए, गुड पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए. तो गुड पासवर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट होना चाहिए, यानी कि डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक, यानी कि पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए जिसे गैस करना मुश्किल हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नेम ना रखें पासवर्ड में, अपनी कंपनी का नेम मत रखें, ठीक है, या फिर अपने कोई भी अपने डेट ऑफ बर्थ हो गई, जैसे मतलब मोस्टली हम लोग रख लेते हैं सिटी नेम रख लेते हैं, पाकिस्तान रख लेते हैं, उसके अलावा अपना नेम या अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह का डेट ऑफ ईयर रख लेते हैं, बर्थ का जो ईयर होता है. तो हमें चाहिए कि हम पासवर्ड जो भी रखें वो इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए जिसे गेस करना भी डिफ़िकल्ट हो और क्रैक करना भी डिफ़िकल्ट हो. It helps to prevent unauthorized people from accessing files, programs and other resources. पासवर्ड लगाते क्यों हैं हम? इसलिए लगाते हैं ताकि जो अनऑथराइज्ड पीपल्स हैं वो हमारी फाइल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को या जो भी हमारा डाटा है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फ़ोन में, वो उनको एक्सेस ना कर सकें. तो गुड पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? तो हमने पढ़ लिया कि गुड पासवर्ड जो है वो गेस करना डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन होना किस तरह का चाहिए? तो गुड पासवर्ड इज़ एटलीस्ट 8 करेक्टर्स लॉन्ग, कम अज़ कम जो है वो 8 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 करेक्टर्स होने चाहिए. वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स यानी कि स्लैश, अंडरस्कोर, कोमा, डबल कोटेशन मार्क, एंड, ठीक है, हैश, एट, ये डिफरेंट साइंस जो हैं ये भी हम अपने पासवर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं. डजंट कंटेन योर यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम. पासवर्ड जो है वो उसमें आपका यूज़र नेम, आपका अपना रियल नेम, किड्स नेम या कंपनी नेम, मतलब किसी का भी जो आप लोगों से रेलिवेंट लोग हैं उनके नेम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया इस तरह का पासवर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको कोई भी ईजीली गेस कर सकता है. डजेंट कंटेन अ कम्प्लीट वर्ड, और कुछ इस तरह का भी नहीं होना चाहिए जिस तरह पूरा एक कम्प्लीट वर्ड होता है. जैसे हम कहें कि पाकिस्तान एक पूरा कम्प्लीट वर्ड है, ये भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए. अगर आप रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं पाकिस्तान, तो इस तरह कर लें पाक अंडरस्कोर या फिर डैश या कुछ इस तरह का, मतलब स्पेशल करेक्टर्स के साथ मिक्स करके रख लें ताकि पूरा एक कम्प्लीट वर्ड ना बने, क्योंकि अगर पूरा कम्प्लीट वर्ड होगा तो उसे गैस करना ईजी हो जाएगा. इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स, और आपके पिछले पासवर्ड से लाजमी डिफरेंट होना चाहिए. ये नहीं कि जो पिछला पासवर्ड था उसी को आपने दोबारा से वही पासवर्ड रख दिया, या मतलब अरसे से एक ही पासवर्ड सेम चलता आ रहा है. तो कोशिश करें कि जब आप पासवर्ड चेंज करें, न्यू पासवर्ड रखें, तो वो आपके पिछले पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए. कंटेन्स अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स. हाँ, पासवर्ड में अपर केस भी हो सकते हैं यानी कि कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सिम्बल्स यानी कि स्पेशल करेक्टर्स, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज, उसके अलावा बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, डॉट, कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ब्रैकेट्स, इक्वल, इस तरह के कोई भी करेक्टर्स यानी कि सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के अंदर. तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड पासवर्ड की कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए. Cybercrime. The internet is an amazing tool for communication, allowing users to connect instantly over great distance. इंटरनेट क्या है? एक अमेजिंग टूल है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि उससे बातचीत कर सकें. अलाउंग यूज़र्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंस. लोग बहुत दूर दूर रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो इजीली इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल. इसी तरह बदकिस्मती से ये सेम कम्युनिकेशन जो है वो क्रिमिनल्स के लिए भी जो ग्रेट टूल है कि वो भी आपस में बातचीत कर सकते हैं. अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और
devices are used is called a cyber crime. इस तरह का क्राइम, वैसे तो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, लेकिन इस तरह का क्राइम जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं आपस में, यूज़ हों, उसे साइबर क्राइम कहा जाता है. अब क्या एग्जांपल्स हैं इसकी? फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड और कुछ और हैं जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट. हैकर में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन. अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो बहुत एक कॉमन साइबर क्राइम है. इसमें क्या किया जाता है कि हैकर जो फेक ईमेल्स यूज़ करते हैं, यानी कि किसी का अकाउंट यूज़ करके, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट यूज़ करके आपकी किसी फ्रेंड से, फैमिली से या किसी से भी पासवर्ड्स ले लेते हैं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. कोई भी फेक ईमेल्स यूज़ करके, फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ भी इस तरह की एड्स दिखाकर या एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट तरीके यूज़ करके वो आपसे आपके पासवर्ड और अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है. नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन फ्रॉड. Simple financial fraud is another common crime in the online arena. A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once she receives payments. ट्रांजैक्शन फ्रॉड में क्या होता है कि सिंपल, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो कि फ्रॉड करती हैं आपके साथ, कि आपको कहती हैं कि पहले के कोई भी चीज़ दिखाती हैं पहले कि ये चीज़ जो है वो सेल पर है, ठीक है, और हम जो है वो अट्रैक्ट होकर उसको ख़रीदने का सोच लेते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि आप जो है वो एडवांस पेमेंट करेंगे, ठीक है. जैसे ही कोई भी पर्सन पेमेंट कर देता है तो उसके बाद वो उसे या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर कुछ भी डिलीवर करवाते ही नहीं हैं, सिर्फ पेमेंट रिसीव करते हैं. उनका मकसद सिर्फ पैसे वसूल करना होता है और कोई भी आइटम या कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते ही नहीं हैं. तो इस तरह से क्या होता है? ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाता है. ऑल्टरनेटिवली अ क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो कोई भी आइटम परचेज़ कर लेगा किसी और का क्रेडिट कार्ड जिसने स्टोल किया हुआ होगा, उसको यूज़ करते हुए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू बाय समथिंग फ्रॉम ओन क्रेडिट कार्ड बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन. और ऐसा भी होता है समटाइम्स कि वो अपने ही क्रेडिट कार्ड से कुछ चीज़ें बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद जो वो रिपोर्ट कर देते हैं कि उनका कार्ड जो है वो स्टोल हुआ हुआ है, यानी कि चोरी हुआ हुआ है. दिस इज़ अ ट्रांजेक्शनल फ्रॉड इफ़ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक. इसे ट्रांजेक्शनल फ्रॉड कहा जाता है कि अगर जो है वो कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड है वो क्लेम करे चार्ज बैक का. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था. इसमें से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड्स अच्छी तरह से याद कर लेना. इसके अलावा साइबर क्राइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और इसके दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होता है. अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ नहीं आया, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू योर. In lecture number 7, inshallah we will discuss the remaining points of cyber crime. Allah Hafiz.